हेलो फ्रेंड्स, बीके क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट थर्ड, मेवाड़ की इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। देखते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में, कहाँ पे क्या हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो कहानी व्यास का एकलिंग महात्म्य का पहला भाग कुंभा ने लिखा था, जिसे राजवर्णन कहा जाता है। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत महेश भट्ट ने की और इसे पूर्ण अत्रि भट्ट ने करवाया था। महाराणा कुंभा की हत्या इनके पुत्र उद्दादा द्वारा 1468 ईस्वी में कटारगढ़ में की गई थी। तो फ्रेंड्स, इनमें सारे ऑप्शन सही है, ए भी सही है। कान्हे व्यास का एकलिंग महात्म्य जो मंदिर है उसका पहला भाग कुंभा ने लिखा था, जिसे राजवर्णन कहा जाता है। और कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे, ये बिल्कुल सही है। और वह महाराणा कुंभा की हत्या इसके पुत्र उद्दा द्वारा की गई थी 1468 में, जो कि मेवाड़ का प्रथम यानी कि मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहलाया। पितृहंता राजा कहलाया, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहलाया। इन्होंने कुंभा की हत्या की थी कटारगढ़ दुर्ग में, बिल्कुल सही है। तो इसमें ये गलत है फ्रेंड्स। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत अत्रि भट्ट ने की थी, लेकिन उसको पूर्ण अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने की थी। आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्न राजाओं को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में बताइए। यानी कि मेवाड़ के जो राजा हुए थे, जो उसके बारे में कालक्रम में सही क्रम में लगाना है। तो इसमें फ्रेंड्स आएगा पहला राणा हम्मीर, दूसरा राणा खेता, तीसरा मोकल और चौथा है राणा लाखा। तो इनको अपने को सीरियल वाइज जमाना है। तो इसमें एक नंबर पे आएगा राणा हमीर, 2 नंबर पे आएगा राणा खेता, 3 नंबर पे आएगा राणा लाखा और 4 नंबर पे आएगा राणा मोकल। तो इसका सही आंसर होगा द। आगे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा उदा व रायमल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन है गंगवाना का युद्ध, मानपुर का युद्ध, फतेहपुर का युद्ध, दाड़िमपुर का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इसमें दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था दोनों के बीच, महाराणा उद्दा व रायमल के मध्य। आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, मेवाड़ मारवाड़ राज्य के संबंध में निम्न में से गलत कथन है। तो इसमें ए ऑप्शन है मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह है मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ हुआ था। ब मेवाड़ महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के रणमल को भारमली नामक दासी से जहर देकर मरवाया था। मेवाड़ महाराणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा से किया था, जिसने चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी की निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन सही है, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुआ था, बिल्कुल राइट है। वह मेवाड़ महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के रणमल को भारमली नामक यानी कि भारमली नामक जो दासी हुआ करती पहले राजा महाराजाओं के टाइम में, तो क्या होता था कि वहां पे दासी हुआ करती थी। एक दूसरा जो राजा होता था उन दासियों का इस्तेमाल करके आपस में राजाओं को मरवा देते थे। तो ऐसा ही राणा कुंभा ने किया, जो रणमल की जो वो दासी थी तो उसके द्वारा उसको जहर देकर मरवाया था। और वो भी उसके जो मामा यानी इसके पिता के मामा लगते थे रणमल। तो इन्होंने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। मेवाड़ महाराणा कुंभा में मारवाड़ के राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि थी। तो ये
फ्रेंड्स आवल बावल की संधि इसे कहते हैं कि ये आवल बावल वहाँ पे जो कि आंवला के पेड़ उड़ लगे हुए थे वहाँ पे जो बाउंड्री पे, तो उस इसी वजह से इसको आवल बावल की संधि का नाम दिया। चौथा आता है कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा से ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने महाराणा कुंभा से ही नहीं किया था, रायमल से किया था। महाराणा रायमल से किया था, जिसने चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये श्रृंगार देवी है, इन्होंने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मंडन के पुत्र गोविंद की नहीं है? तो फ्रेंड्स पहला है द्वार दीपिका, दूसरा है कलानिधि, तीसरा है उदार धोरणी और चौथा है वास्तुसार। तो जो ये तीनों क्वेश्चन है ऊपर के ऑप्शन है, इन तीनों का जो रचना है गोविंद के द्वारा, यानी कि जो मंडन के पुत्र थे गोविंद, उनके द्वारा किया गया था, लेकिन ये वास्तुसार खुद मंडन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इसमें फ्रेंड्स सही ऑप्शन होगा द। आगे चलते हैं। उन्ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि उन्ना राजकुमार के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो इसमें पहला है पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा है पृथ्वीराज सिसोदिया, तीसरा है कुंवर चूड़ा और चौथा है जयमल। तो इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया को उन्ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पे है? यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पे है? तो इसमें ए ऑप्शन है मांडलगढ़ में, यानी मांडलगढ़ दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है बारडोली दुर्ग में और चौथा है कि आहड़ में। तो इसका जो किया गया था वो कुंभलगढ़ में है। इसकी छतरी कहाँ पे है? पृथ्वीराज सिसोदिया की कुंभलगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब। आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को रायमल की पत्नी रतन कुंवर के गर्भ से हुआ था। महाराणा सांगा का राज तिलक 24 मई 1509 को हुआ था। इससे पूर्व वह अजमेर के करमचंद पवार को की शरण में था। महाराणा सांगा को हिंदूपात सैनिकों का भग्नावेश कहा गया है। सैनिकों का भग्नावेश व सिपाही का अंश कहा जाता है। महाराणा राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी उत्तर प्रदेश में हुई थी। और फ्रेंड्स इसके सैनिकों का जो उपचार करवाया गया था वो भी का जो बसवा पड़ता है वो भी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पे बसवा नामक स्थान पर इनका जो इलाज हुआ था वहाँ लेके गए थे। तो इनकी मृत्यु हुई थी जहर दिए जाने के कारण। और कहा जाता है इतिहास में कि ऐसा राजा कौन था जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया, तो वो राजा महाराणा सांगा ही थे। तो फ्रेंड्स ये चारों ही ऑप्शन सही है राणा सांगा के नेतृत्व में, और तो ये द ऑप्शन सही होगा 1 2 3 4। आगे चलते हैं। महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों में असंगत युगम कौन सा है? तो असुगम देखेंगे तो इसमें है खातौली का युद्ध 1517 इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। बाड़ी का युद्ध 1518 इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। गागरोन का युद्ध 1519 महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ। बयाना का युद्ध 1527 महाराणा सांगा पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स ये युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। ये महाराणा सांगा के मध्य नहीं हुआ था, ये हुआ महाराणा सांगा पराजित नहीं हुए थे, तो इसमें हुए थे बाबर, यानी कि बाबर की हार हुई थी इसमें।
बाबर की हार हुई थी, महाराणा सांगा की तो जीत हुई थी। और ये 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर होगा द। आगे चलते हैं। खानवा युद्ध के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन है ए, खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर को यानी कि 1527 ईस्वी को बाबर ने महाराणा सांगा को पराजित किया था। महाराणा सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती था और छत्र धारण किया था झाला अज्जा ने किया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया था। बाबर ने तुलगमा पद्धति, पाथी परवन पत्ता व तोपों का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये इसमें देखेंगे सभी ऑप्शनों को। खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने महाराणा सांगा को पराजित किया था, बिल्कुल राइट। महाराणा सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती था और छत्र धारण किया था झाला अज्जा ने, बिल्कुल सही है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध, यानी इन्होंने शराब नहीं पीने की कसम खाई, सोने के सिक्के दूंगा, चांदी के सिक्के दूंगा, ये सब इन्होंने सैनिकों को लालच किया, तो इसको जिहाद युद्ध घोषित किया जाता है। ये किया। बाबर ने तुलगमा पद्धति तो प्रयोग की थी, लेकिन पाथी परवन प्रथा किसने की थी? पाथी परवन की प्रथा राणा सांगा ने की थी, क्योंकि पाथी परवन की प्रथा जो कि राणा सांगा ने की थी। और तुलगमा पद्धति बाबर ने अपनाई थी, यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो सैनिक लड़ रहे थे उनको मतलब पीछे रखा थोड़े से सैनिक, और जैसे ही राणा सांगा की सारी सेना हार चुकी थी, बाद में जो इसकी बची हुई सेना थी उसको पीछे से अटैक किया। तो यही इन्होंने तुलगमा पद्धति अपनाई और इसी से इसकी जीत हुई। इन्होंने ये प्रयोग किया, इसलिए इनकी जीत हुई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले पार्ट लेके आते हैं 4th। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा सेशन को और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। ओके।